बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, हाई वोल्टेज 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और नताइज हमारे सामने आ चुके हैं। गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो हुक्मरान जमात थी उन्होंने 4 नशिस्तें हासिल की और एक नशिस्त जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई है लोधरा से। और अब जब मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ तो जो पंजाब असम्बली में अददी अक्सरियत है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी क्यू लीग के अगर मिलाया जाए तो 188 मेंबरान असम्बली हैं सूबाई, यानी जो मैजिकल फिगर है 186 का वो उन्होंने अबूर कर लिया है। जबकि जो हुक्मरान इत्तेहाद है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ हैं जो कि बहुत बड़ी जमात है, 168 उनके पास सीट्स हैं, पीपल्स पार्टी की 7 हैं, 3 आज़ाद हैं और एक राय हक पार्टी है, उनके 179 बनते हैं, जो कि इस वक्त ज़ाहिर बात है 186 की फिगर ये हासिल नहीं कर रहे। ये फिगर चाहिए पंजाब असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी के लिए। और 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अब इजलास होगा, जो बहुत अहम इजलास होगा, जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। यानी कि जो पंजाब की जो वजारत आला है वो इस वक्त या वो परवेज़ इलाही साहब, चूँकि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने फैसला भी कर लिया, तौसीक भी कर दी है कि वो पंजाब में हुकूमत बनाएगी और उसके लिए परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट किया और ऑब्वियसली हमजा शहबाज साहब जो हैं जो इस वक्त मौजूदा CM हैं वो भी मुकाबले में होंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इसके मुल्की से जैसे हम पहले भी कहते थे इन ज़िमनी इंतखाबात का जिसमें हमें एक बहुत हाई वोटर्स टर्नआउट भी नज़र आया, 49% से ज़्यादा लोगों ने अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल किया। उसके असरात बराह रास्त तो पंजाब पे आएंगे, बिलवास्ता तौर पे वफाक की सियासत पे क्या पड़ते हैं उसका आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। फिर रिएक्शन भी सामने आ चुका है। बहुत ही गैर मुतवक्की है कि जो हमारे यहाँ यूजुअली हारने वाली जमात जो है वो कभी भी ग्रेसफुली नताइज को कबूल नहीं करती, लेकिन मुस्बत जमहूरियत रवैया दिखाते हुए हमने देखा कि जब ये नताइज आए तो मुस्लिम लीग नवाज़ की टॉप लीडरशिप ने इनको एक्सेप्ट किया। मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा सियासत में हार जीत होती है, इसको ग्रेसफुली लेना चाहिए और इन चीज़ों को आगे देखकर जो भी पार्टी कैंपेन में या कैंडिडेट्स में कोई अगर कमी पाई जाती है तो उसको सामने रखते हुए खुद एहतसाबी करके आगे बढ़ना चाहिए। और इस हवाले से दीगर जो PMLN के रहनुमा उनके बयानात भी आए। साथ में इमरान खान साहब ने आज खिताब भी किया और उन्होंने जहां अपने वोटर्स सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया वहां उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस वक्त उनकी राय में मौजूदा जो हालात हैं वो सियासी इस्तेहकाम के मुतकाज़ी हैं और सियासी इस्तेहकाम के लिए उनके मुताबिक शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात जो हैं वक्त की ज़रूरत हैं। पीपल्स पार्टी की भी मुशावरत हुई और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस्लाहात के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ खड़ी होगी और कल पीपल्स पार्टी जो सरबराहान है PDM के और इत्तेहादी हुकूमत वक्त के उनका इजलास होगा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में। और अभी अभी आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, और वो ये बता रहे थे बल्कि इस हवाले से उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो डिसीजंस हुए हैं खुद एहतसाबी का जो अमल शुरू हुआ है उस हवाले से कुछ डिटेल्स देते हैं वो हम आगे चल के करेंगे, चूँकि हम चाहूँगा कि मौजूद मेहमानों को रोप इन करूँ। और साथ में उन्होंने जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की जानिब से चीफ इलेक्शन कमेटी हटाने का मुतालबा किया है उसको उन्होंने मुस्तरद किया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे जो ये पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं इनके नताइज इसके सियासी असरात, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में चौधरी जाफ़र इकबाल साहब ने। मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है और इस इलेक्शन कैंपेन में आप पेश हमें नजर आए, स्पेशली जंग में फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब आपने हमें ज्वाइन किया और मुस्कुरा भी रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये हम इनसे पूछेंगे कि ये नताइज की अब जो है तवक्कुआत के बरक्स होने की वजह से या इसकी क्या वजह है, लेकिन ज़रूरत है हम जानेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और इनके चेहरे भी मुस्कुराहट है, उसकी वजूहत तो हमें समझ में आती है, उनसे भी हम जानेंगे। आप दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। हुमायूं साहब आपकी इजाज़त से ज़रा चौधरी जाफ़र साहब से पहले सवाल कर रहे थे। सलमान गनी साहब भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच सलमान गनी साहब, आप हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मैं चाहूँगा चौधरी जाफ़र साहब से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करें। चौधरी साहब आप जंग में मौजूद थे, बड़ी इलेक्शन कैंपेन चलाई, ये बताइएगा ये तो मैदान पंजाब का जो आपका किला समझा जाता है वो हुमायूं मोहम्मद साहब की जमात ने मार ली और 15 नशस्तें ले ली और अब पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
मुस्कुराहट का आपने पूछा, खेल के मैदान में खेलते हुए और कोई भी सियासत है, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मेरी लीडरशिप ने, मैंने, मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने भरपूर अपनी सियासी जद्दोजहद की, नताइज नहीं आए, भरपूर सियासी जद्दोजहद की। जी। देखिए ना, ये हमारा करने का नताइज क्यों नहीं आए? नताइज आते हैं, हार भी नतीजा है, इसको आप नतीजा नहीं समझते? लेकिन तवक्कुआत के बरक्स नहीं, वो अलग बात है, नतीजा तो है ना जी, हार जी बिल्कुल नतीजा है, बिल्कुल है। वी आर कॉन्फिडेंट, हमने अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम, अपनी कैंपेन, मेरा वर्कर, मेरा साथी, मेरी लीडरशिप, हमने भरपूर तरीके से किया। आपको मलाल तब हो, अफसुर्दा तब हो अगर आपने कुछ किया नहीं। हाँ, लोगों ने हमें नहीं चाहा, वोट नहीं दिया। वजह क्या है? पॉलिटिकल कैपिटल क्यों लूज? जी मैं बताता हूँ, बहुत सादा सी बात। 2018 के इंतखाबात के बाद 2022 के अदम एतमाद तक जो सारा माहौल बना किया, हमने उसको संभाला, हमने उसको अपने सर लिया, और वो फैसले देखिए गैर मकबूल फैसले थे, सियासी फैसले थे, इंतजामी फैसले थे, हमारे फैसले थे, हम उन्हें ऑन करते हैं। अगर उन फैसलों की वजह से लोग नाराज हैं तो भले उनका हक बनता है। नहीं, उस तरफ आता हूं, मैं उस तरफ आता हूं, इट कॉस्ट यू अ लॉट। मैं उस तरफ आता हूं ना जी, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अनवर साहब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि आपके रैंक एंड फाइल ने तो एक्सेप्ट किया, लेकिन आपके वोटर सपोर्टर ने नहीं एक्सेप्ट किया। मैं आता हूं, देखिए राना साहब मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं, अपनी उनकी एक परसेप्शन है, अपनी राय है, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जिन 2 हलकों में काम 1 to 7 और 1 to 5 जंग, तो मेरा वर्कर तो मेरे साथ चला है, मेरा वोटर मेरे साथ चला है। जंग की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे हमारे जो वहाँ कैंडिडेट थे, 2 कैंडिडेट था ही कोई नहीं, 2 एक थे 2018 के इंतखाबात में, और कोई 1500-2000 इतने वोट थे, और अभी 46,000 एक ने लिए। मैं कैसे कहूँ मेरा वोटर साथ नहीं खड़ा, मैं कैसे कहूँ मेरा वर्कर साथ नहीं खड़ा? और दूसरे हल्के में सुन लीजिए ना भाई, और दूसरे हल्के में 52,000 है, तो मैं वर्कर हूँ ना, मैं काम करके आऊँ, मेहनत करके आऊँ। हाँ, पॉपुलर वोट आपको नहीं मिला, ये बात आप कहिए। यस, व्हाई? हमने वो जो फैसले किए, अच्छा, फैसले की कॉस्ट है, मैं चाहूंगा जो फैसले हम डेफिनेटली देखिए, हमें तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ी, हमने वो तेल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, वो हमें कॉस्ट की, हमने वो IMF के साथ मुआहदा करना था, उसके अलावा आपका मुल्क आगे नहीं चलता। तो आपकी और वो गैर मकबूल जंग नहीं, पूरे इंतखाबात में, और ये नवाज शरीफ साहब की वजह से मीडिया में इतलात आ रही। मैं चाहूंगा हमारे साहब, फिर मैं सलमान साहब आपके पास जाता हूँ। हमारे साहब बताइएगा, आप लोग तो पंजाब हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। आज खान साहब की तकरीर में सुन रहा था, वो खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा इस वक्त सियासी इस्तेकाम जो है ना, वो मुल्क की मईशत को आगे ले जा सकता है और मुल्क को मुआशी भंवर से निकाल सकता है। और उनका ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता 4थे नंबर पे है डिफ़ॉल्ट करने के लिए, साथ में पंजाब हुकूमत बनाने का भी फैसला किया है। तो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, एक तरफ हुकूमत साजी में आप लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप इलेक्शंस चाहते हैं, तो फिर आप पंजाब असम्बली और KP असम्बली तोड़ के बहुत रास्ता खोल सकते हैं इलेक्शंस का। तो वाई गोइंग फॉर गवर्नमेंट मेकिंग व्हेन यू वांट इंडिपेंडेंट इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये सारे जो इलेक्शंस जो अभी साहब ने भी जाफर साहब ने भी सारी बात बताई है, मैं एक कदक आपको मुबारकबाद देना भूल गया, सवाल फौरन आ गया। कोई मसला नहीं, कोई मसला ये वैसे अच्छी ग्रेस है, आप यू मस्ट अप्रिशिएट इट। देखिए बात ये है कि बहुत अच्छे लोग हैं PMLN में, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जहाँ गुल है वहाँ खार भी हैं, वो हर जमात में, लेकिन बाद जगहों पे खार ज़्यादा है, गुल कम है, ठीक है। वो दूसरों से ज़्यादा खार नजर आते हैं। एनीवे देखिए, वो शख्स जो थ्रू आउट अपनी हर स्पीच से पहले कहता हो, ए अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं, और ए अल्लाह मैं सिर्फ तुझसे ही मदद मांगता हूं, मैं कैसे मान लूं कि अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा? ठीक है, मैं कैसे मान लूं कि अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा? अब जैसे अभी जाफर साहब ने कहा कि इनके गैर मकबूल फैसले इन्होंने किए। इन्होंने क्या फैसले किए? आपने जावेद लतीफ़ साहब के अभी सुने, वो क्या कह रहे थे? हमारे ऊपर, और वो खुर्रम दस्तगीर, हमारे ऊपर ये हमें डराया गया था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, और अगले 15 साल तक इमरान खान हो जाएगा। उनकी बेसिस पे, उस खौफ से, वो कहते हैं करप्शन जो होती है ना, करप्शन वो पावर से नहीं होती,
करप्शन होती है खौफ से कि मेरे हाथ से हुकूमत चली जाएगी, तब आप करप्शन करते हैं। इन लोगों ने वो वहां पे no confidence है। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं ना। वो गलत फैसले इन्होंने कहा ना, हमें सख्त फैसले वो करने पड़े, वो इन्होंने फैसला ही गलत कर दिया। अब एक गलत फैसले के बाद आगे सारे फैसले गलत होने शुरू हो जाएंगे, तो ये वहां है। रही बात ये, इन्होंने कहा है कि इनको वोट पड़े। इन्होंने क्या किया, जगह जगह एफआईआर कटवाई, इन्होंने किया जगह जगह उन्होंने कर दिया, केपी के लोगों को बंद कर दिया। कभी आपने पाकिस्तान में यह सुना है कि एक सूबे से दूसरे सूबे में आप लोगों को बंद कर दे? आप क्या कहना चाहते हो कि यार ये अलग अलग सारे वो हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास आर्टिकल 15 के तहत हमारे पास पूरा वो इख्तियार है कि हम किसी भी पाकिस्तान में किसी भी जगह जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या किया, एक मिनट, हरासमेंट हुई है, पुलिस वालों ने वहां किया है इनको। ये इलेक्शन कमीशन वालों ने कितनी जगहों पे आपके वीडियोस वहां पे चल रही है कि वहां पे उन लोगों ने क्या किया, बाहर जाके वो उनको धतियां दे दिया, वहां पे उनसे स्टैम्प करवा के किया। लोगों लगे तो 5-4 सीटें मिली हैं टोटल 20 में से। सर वो इसलिए मैं बताता हूं, एक मिनट है रे, मैं बताता हूं सर, एक मिनट है, मैं आपको बताता हूं, मैं एक मिनट है ना, अलाउ मी टू फिनिश फर्स्ट, ठीक है? मैं आपको एक चीज बताता हूं। डू यू नो व्हाट दे हैव बीन डूइंग? ये थ्रू आउट कैलकुलेट करते रहे हैं कि यार पहले ये होता था, पहले ये होता था। इनको पता ही नहीं था कि इस दफा अवाम बाहर निकले थी, 50% लोग बाहर निकले हैं इलेक्शन में। ठीक है, क्यों बाहर निकले हैं? उनको पता था कि नंबर 1 हम लोग भिखारियों के साथ नहीं है, नंबर 2 हम लोग मुल्क बेचने वालों के साथ नहीं है, हम लोग खुददारों के साथ हैं, हम लोग जो जिनका जीना मरना जायदाद सब चीजें इस मुल्क में, हम उनके साथ हैं। वो उधर मिले नहीं। आपने आप वो विजुअल्स दिखाएं जिसमें वो आपको बिल्कुल वो 1947 वाला हिसाब किताब नजर आ जाएगा, जिसमें वो एक बूढ़ी अम्मा है, वो अपनी बेटी के कंधे पे बैठ के जा रही है, वो लड़की उसकी ट्रेकियोस्टमी हुई है, साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो वोट देने जा रही है। आपको तो बिल्कुल वही माहौल लगेगा जैसे आप हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं चाहूंगा सलमान साहब को भी रोपन कर देते हैं। सलमान गनी साहब, सर मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। सलमान गनी साहब, सेनेटर हुमायूं मोमन साहब हैं, पीटीआई से चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं। सर आप बताइएगा, जाहिर बात है आप माशाल्लाह इतने अरसे से कवरेज कर रहे हैं इंतखाबात की, क्या वजह बनी? नून लीग जाहिर बात है उनका एक हमेशा से किला रहा है पंजाब, और हमने देखा है कि तसलसल से इवन हुमायूं मोमन साहब की दौरे हुकूमत में ज़िमनी इलेक्शंस PMLN जीत रही थी। अब खुद अपनी हुकूमत आई तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन जिन पे पंजाब हुकूमत खड़ी हुई थी, जिसका मुस्तकबिल, वो मैदान PTI ने मार लिया है। क्या वजूहात बनी इनकी शिकस्त की और इनकी फतह की आपके साफियाना तजिए के मुताबिक? पहले तो मैं 2 इकदाम ऐसे हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एक तो ज़िमनी इंतखाबात ये वाक़तन शफाफ और दयानतदाराना हुए, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी और कानून पसंदी पूरी तरह साबित की है। और दूसरा एक नया तर्ज़-ए-अमल सामने आया है कि हारने वाली जमात ने जीतने वाली जमात के मैंडेट को तस्लीम किया है और उन्हें मुबारकबाद दी है। इससे पहले ये रवायत खत्म हो गई थी। अब जहां तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने पावर बेस में शिकस्त क्यों कर हुई, पहले तो मैं आज़ाद शुमार की बात बता दूं कि इन 20 हल्के जो थे, इसमें से 10 हल्कों पे आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और 10 हल्कों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। और इन 20 हल्कों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 20% वोट मिले थे। अब जो रिजल्ट आए हैं, अगर वोटों को देखा जाए तो अब उनकी शरह 40% है, लेकिन बात यह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारी है। और अच्छी बात है कि खूबी दिखा के खेल में फतह शिकस्त भूल जा। आप जाफर इकबाल साहब से पूछ रहे थे कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे, ये भी एक नई रवायत कायम हुई है कि हारने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तो इससे पहले हारने वाले गमों गुस्सा। लेकिन जीतने वाले इलेक्शन कमीशन पे मुबैना धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। सर मैं सर यही बात कहना चाह रहा हूँ, ये रवायत इस मुल्क के अंदर खत्म होनी चाहिए अगर आपने जमहूरी सिस्टम को आगे बढ़ाना है। अब जहां तक असल सवाल है कि मुस्लिम लीग नून हारी क्यों, देखें इसमें एक बुनियादी बात जो है वो जो बढ़ती हुई महंगाई थी, और बढ़ती हुई महंगाई की बुनियादी वजह क्या थी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लोड लिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादियों ने अपने ऊपर, इसलिए कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। उन्होंने एक मुश्किल फैसला किया और उन्हें इस बात का पता था कि इस मुश्किल फैसले की कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी, और उन्होंने अदा कर दी। और दूसरी बात देखिए, बात यह कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाहमती सियासत को बड़ी पजीराई हासिल होती है। और आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब एक मुज़ाहमती बयानिया लेकर मरियम नवाज साहब मैदान में थी तो पंजाब के 14 इलेक्शन उन्होंने जीते थे।
लेकिन अब के खुद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी एक मुज़ाहमती बयानिया लेके आई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जो वोट को इज्जत दो का नारा था उन्होंने पीछे करके सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगाया, जबकि इमरान खान साहब एक मुज़ाहमती बयानिया लेके आए, उन्होंने पाकिस्तान के अदारों को और खास तौर पे इलेक्शन कमीशन को भी टारगेट किया जी। और मैं समझता हूँ कि उस मुज़ाहमती बयानिया को पजीराई हासिल हुई है, ये मान लेना चाहिए। लेकिन बात यह कि क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता, मैं समझता हूँ कि इस वक्त गेंद इमरान खान साहब की कोर्ट में है। कि शुरुआत तो कल कर दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उन्हें मुबारकबाद दे के नताइज को तस्लीम करके अब फैसला, बुनियादी फैसला उन्हें करना है कि आगे कैसे ये चलना है। अगर वो तो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को टारगेट करके वो पाकिस्तान के अंदर एक फर्क क्रिएट करते रहेंगे, मेरे ख्याल पाकिस्तान के हालात इसके मुकम्मल नहीं हो सकते, पाकिस्तान की मईशत इसकी मुकम्मल नहीं हो सकती, पाकिस्तान के अवाम इसके मुकम्मल नहीं हो सकते। ये लोड उन्हें लेना चाहिए और उन्हें अपना तर्जुमा सियासी बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आज पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज अप्रिशिएट कर रही हैं, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मीडिया ने उसे अप्रिशिएट किया है। वो आखिर टारगेट क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कहना चाहता कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस है वो उसकी तलवार उनके ऊपर लटक रही है। खान साहब तो हमेशा शफाफियत के कायल रहे हैं, उन्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सियासी तर्जुमल अपनाना चाहिए और मुल्क को आगे की तरफ लेकर। अहम नुकता उठाए, मेरे साथ ही रहेगा सलमान साहब, मैं हमारे साहब इस पर जरूर आपका जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं चौधरी जाफर साहब, आप खुद भी एक स्ट्रगल करते हैं पॉलिटिकल वर्क, मुज़ाहमती बयानिया, ये मैं आज देख रहा था, कहते हैं पंजाब में एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया खुल के गुफ्तगू करते हैं, वो बड़ा बिकता है। मियाँ साहब ने वोट को इज्जत दो का और आप लोगों ने सीटें निकाली, आपने कारा साहब को शिकस्त दे दी, अगरचे अब आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। आज इन्होंने मुज़ाहमती बयानिया लिया है और आप लोगों के लाहौर जो आपका गढ़ है वहाँ 4 में से 3 नशिस्तें निकाल ली। तो ये इनका, ये आप लोगों को ये रियासत और सियासत बचाना, ये कॉस्ट तो नहीं ज्यादा कर गया पॉलिटिकली? नहीं, कॉस्ट तो हर चीज करती है ना जी, और पहले ही ज़हनी तौर पे तैयार थे जी चीजें कॉस्ट करेंगी। बट लेकिन आप लोग तो कह रहे थे 20 में से 16 जीतेंगे ना। जी मैं आता हूँ, उस तरफ आता हूँ। मेरे भाई ने, सेनेटर साहब ने 2-3 चीजें कही। जी बाहर ठप्पे लगते रहे जी। मैं चैलेंज करता हूँ, जंग की 2 सीटें, मैं सारा दिन वहां था, फिरा घूमा, देखा कि कोई एक साबित करे, कोई इनका एक कैंडिडेट वहां से कहे, किसी ने एक ने एप्लीकेशन दी हो, FIRs कटी, मुझे जंग की बात बता दें, बाकी जगह की भी बता दें। गिल साहब की जो गिरफ्तारी मैं नहीं, वो अलग बात है जी, वो उस बात जी। अच्छा, फिर हेरासमेंट, जहां तक शहबाज गिल साहब की बात है, वो जो FC के यूनिफॉर्म में थे, दे वर नॉट फ्रॉम FC। ओके, असला साथ लिया हुआ है, असले पे पाबंदी है, हम भी घूमते रहे हैं वहां पे। नहीं, ये तो आज भी राणा सोनावाला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। एक चीज, दूसरी KPK के बेशुमार दोस्त आए थे, अली मोहम्मद खान साहब भी गए और वो चलाते रहे। सुन ले, इट्स माय टर्न। ठीक है जी। अली अमीन गंडापुर, क्या किया कश्मीर के इलेक्शन में? एक फेडरल मिनिस्टर को सूट करता है कि लोगों के पीछे पिस्टल लेके फायरिंग कर रहा हो? उसके अलावा किसको रोका? किसी को नहीं रोका। अली मोहम्मद खान वहां थे, जी थे, बहुत सारे लोग थे और किसी को रोका नहीं और कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस आदमी के ऊपर ये हो, मसलन मैं अपने जिले में घूमता हूं, मेरे मुतालिक सबको पता है कि ये किस तरह का है, क्या है, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन एक शख्स का जिसका रिकॉर्ड है कि वो वजीर होते हुए ये काम करेगा, तो क्यों नहीं उसे रोका जाएगा? ठीक है। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ने फैसले करने थे इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए, हमने किया और जो हुए। ठीक है जी। इसी पे ने एहतमाम किया कि फ्री एंड फेयर हो, कोई बता दें कहीं शिकायत है तो। और अगर आज भी ये बातें कर रहे हैं तो फिर आपके ढीठपन का अंदाजा है कोई, बजाय अप्रिशिएट करने के? ये तो हो गया। हाँ, इमरान खान साहब ने पूरे पंजाब में जलसे किए, पंजाब हुकूमत ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी, किसी एक जगह बताइए कोई मिसहैप हुआ हो, कोई सियासी नारा खिलाफ लगाओ? हमारे अंदर जुर्रत है, हमारे अंदर वुसअत है। अब मुझे जल्दी से बयानिया बता दें कि मुज़ाहमती बयानी बिकता है पब्लिक में। देखिए, बयानिया बिकता है, क्यों नहीं? बयानिया पंजाब में नहीं, मुफाहमत, देखिए मुफाहमत और मुज़ाहमत, सलमान गनी साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, वो अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है, वो आपको हंट करती है, वो आपको वो फैसले जो लिए और बहुत इन्होंने ब्रेक लगा के रखी, ऐसे ही किया ना साहब। आज कहते हैं कतल हिफाजत में ये इन्होंने बोला, लेकिन मैं चूंकि सवाल आप सामने रख रहा हूं, वो कहते हैं हमने भी तो 2.5 साल इस प्रोग्राम को देखा। नहीं देखा नहीं ना, देखें प्रोग्राम को देखना, देखें प्रोग्राम को देखना और प्रोग्राम की शराइत पे अमल करना, वो शराइत पे अमल करते रहे। इस साल में आके रोका, वो आगे एंड पे अगर गवर्नमेंट इनके पास होती, इनको भी वो फैसले करने थे और हमने वो किए। क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इनको निकाल के दोबारा हुकूमत संभालना, वो इन मतलब एट द बैक ऑफ रिट्रोस्पेक्टिवली हाइंडसाइट सही फैसला था?
हाँ या ना? जी दुरुस्त फैसला था, क्योंकि उसमें कौन सी गलती? दुरुस्त फैसला। सेनेटर हुमायूं साहब, सर वो कह रहे हैं कि अली मोहम्मद खान साहब भी मौजूद थे, शहरियार साहब ने इतना बड़ा एक दावा कर दिया पीटीवी बैठ के कि केपी से लोगों को नहीं आने दिया। वो कह रहे हैं मौजूद थे अली मोहम्मद खान साहब, शहरियार साहब। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। लेकिन आप लोगों का सुन लेना इन्होंने कहा, देखिए ना, इन्होंने कहा इन्होंने एक आजाद कश्मीर के उन बंदे को भी कहा वापस जाओ, वापस भेजा है वहां से। पुलिस ने जाके उसको हरास करके गाड़ी में बिठाए वापस भेजा है। अब तो आप जीत गए ना 15। ये बताएं देखिए आगे बात क्या ये नहीं है, देखिए बात ये है, लेट्स सिट टुगेदर। अब आपने जो पहले सवाल किया था कि खान साहब ने कहा हुआ है कि यार अब बताओ, देखिए अब ये लोग महदूद हो गए हैं, वो मोटरवे जहां से स्टार्ट होती है ना और रवात तक, बस। अच्छा, सीडीए के चेयरमैन, पैमरा के चेयरमैन, नेपरा के चेयरमैन, दैट्स ऑल, फिनिश। सर फाइनेंस बस मिनिस्ट्री, बस बस डिफेंस, वो कुछ नहीं, फॉरेन अफेयर्स, कोई उधर नहीं, डिफेंस में ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये यहाँ तक है। अच्छा बात सुने, अब बात सुने, चेयरमैन सीडीए नहीं खाली, सिंपल ये, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ऑब्वियसली पीटीआई है, ठीक है, नंबर्स हर लिहाज से पीटीआई सबसे बड़ी जमात है। चारों सूबों में, 6 के 6 सूबों में अगर वो देखा जाए, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को भी लेकर जाए, 6 के 6 में ये वाहिद रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हम कहते हैं हमें एक इदारे के ऊपर जो कि हमारे लिहाज से होना चाहिए, हर एक अदारे, खुद लगाया भी नहीं, खुद लगाया, देखिए खुद लगाया। हम ये नहीं कह रहे कि वो, हम ये कह रहे कि हमें इसके ऊपर एतमाद नहीं है, ओके, ठीक है। आप ईसीपी का कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमें इसके मेंबर्स के ऊपर, अच्छा एक मिनट है जना, हटाने का तरीका क्या बता भी देना, सबर कर लेना। सिंध में जो इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर है वो सिंध की गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी है। 15% जगह पे विदाउट एनी इलेक्शंस वो आगे, अच्छा वहां पे जाके चेक तो करें कि लोगों ने क्या वहां पे किया, ये नहीं, बहुत सारी चीजें, ठीक है, हो गई बात। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम यहाँ गवर्नमेंट बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पंजाब में हम बनाते नहीं, वहां हुकूमत बना रहे हैं ना। मैंने कहा एक तरफ हुकूमत बना रहे, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं, हम ये कह रहे हैं ना, देखिए ना, अब हम इलेक्शंस कराएं, हम कहते हैं इलेक्शंस कराएं, हमें अब ये याद रखें, हमारे पास तुर्क का पत्ता है, आपके पास तो, हमारे पास तुर्क का पत्ता है, ट्रम्प कार्ड, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हमने इनको कहा कि एक ऑफर दिए कि अगर आप लोग चाहते हो कि, और जो इलेक्शन इज द ओनली वे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द ओनली, ठीक है, मैं समझ गया। तो हम कहते हैं आओ बात करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना कैसे है। ओके सर, ये तो ठीक है, बुरी बात फेयर एंड फेयर इलेक्शंस के लिए सबसे पहले आपको सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी भी कहती है इस्लाहात करो, नहीं करो ना। इन लोगों ने क्या इस्लाह किया? असेंबली में नहीं है ना, देखिए ना, इन लोग, देखिए मेरी बात सुने ना, असेंबली के बाहर भी काम हो सकता है ना, हमें असेंबली में जाने की जरूरत नहीं है। आप ठीक कर दो, आप असेंबली में और ठीक काम कर दो। आपने आते साथ ही नैब में से वो सारे केसेस ये आए अपने केसेस के लिए ना, देखिए, लेकिन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे केम। इन्होंने आते साथ क्या किया, ओवरसीज वालों के वोट खत्म कर दिए, इन्होंने आते साथ क्या किया, नैब के अपने सारे केसेस खत्म कर दिए, इन्होंने आते साथ क्या किया, एफआईआर जिसमें एफआईए में जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा उनको सजा होने वाली थी वो चीजें कर दिए। देखिए बात ये हो जाती है, यू वांट टू अगर आपने इस मुल्क को सामने रखना है, आए बैठे, ये इस्लाहात है, इलेक्शन कमीशन है। अच्छा मैं एक दफा फिर आपके, प्लीज ये मुझे 1 मिनट दे देना एक्स्ट्रा। देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, अगर आपने नहीं देखा, जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो थी ना वोटिंग की, ईवीएम, ठीक है ना, एक मिनट है, एक मिनट, यू केम टू द पॉइंट, ठीक है, उसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं। नंबर 1, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी इंटरनेट। नंबर 2, इसके अंदर किसी लिहाज से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आपने एक शनाख्ती कार्ड का नंबर डालना है, इसने बता देना है कि यार इसका ये एक ही शक्ल है, वो दोबारा शनाख्ती कार्ड कहीं डाल नहीं सकता। 40 लाख लोग मर गए थे, इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख लोगों को मार दिया। और सर जी मेरी बात सुने, वजाहत आई थी, ये जानबूझ के था, ना पकड़े जाते। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मेरे कितने दोस्त हैं जो डीएचए के उसमें आते हैं, उन लोगों के वोट कहां से कहां चले गए, सारी जिंदगी उधर वोट देते हैं। आपका ईवीएम का भी आ गया, एक मिनट, ईवीएम को मुझे कंप्लीट करने दे। अब ये कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक, अब देखें आपने बटन दबाया, आपने क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना है, हर एक बंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेयर को देखता है। उस बंदे ने जाके शेयर का बटन दबाया, आपको यहां से पर्ची निकली शेयर की, उस पर शेयर बना हुआ है, और वो आपने बीच में डाल दिया। आपके पास लॉ नहीं, देखिए लॉ नहीं है ना, आप ले आए ना, इसमें आपके पास मैनुअल वोटिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी है। आप कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। सलमान गनी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
जी बिल्कुल जी। सर ये तो बात वही जो आपने की थी, सेंटर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रम्प कार्ड है, और आपने भी कहा था बॉल अब पीटीआई की कोर्ट में। वो कह रहे हैं आए हमारे साथ बातचीत करें। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का तो वो तो आपने सुन लिया, खान साहब ने भी कह दिया, ये उसको रिएट्रिएट कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए। ईवीएम, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? ये तो प्री कंडीशंस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, मशरूत। देखिए मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जो डायलॉग के साथ फिर डेमोक्रेसी मशरूत होती है, लेकिन हमारी बड़ी सियासी बदकिस्मती ये है कि जो शख्स जितने बड़े मनसब पे गया उसने डायलॉग की बजाय डेडलॉक को तरजीह दी, और उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम ने भी भुगता और पाकिस्तान की मईशत ने भी भुगता। इलेक्शन कमीशन को हटाना शर्त ही हो गई ना। जी जी सर। आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात वक्त की जरूरत है, और जब तक आपका इंतखाबी सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार और खलफशार की फजा तारी रहेगी, और ये वो फजा है जिसमें पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं चल सकती। आज ये पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मईशत है। एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर है और दूसरी तरफ कर्जों की मईशत है, और कर्जों की मईशत से निकलने के लिए हमारे अहले सियासत ने और हमारे हुक्मरानों ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की। मैं समझता हूँ कि इंतखाबी इस्लाहत जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कदम आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। आप एक रोज पहले पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में एक ज़मीनी इंतखाब होता है, और अलमार साहब मैं पूरे वसूख से एक बात कहता हूँ, मुझे ये आदत नहीं कि मैं हुकूमत या हुकूमती इदारों की तारीफ करूँ, लेकिन पंजाब के अंदर होने वाले ये ज़मीनी इंतखाबात हर हवाले से आजादाना हुए, गैर जानिबदाराना हुए और पुरअमन हुए हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतने बड़े ज़मीनी पुरअमन होना बहुत बड़ी बात है। सही कह रहे हैं। बड़ा वाकया नहीं हुआ कि ये कहा जा सके कि वहां पर हंगामी और हैजानी सूरत तारी रही है। इसको तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए था। लेकिन आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये जुर्म इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नामजदगी का जुर्म किसने किया? खुद इमरान ने किया। अपने ही चुने हुए बंदे को रोज आप टारगेट करते नजर आ रहे हैं। इससे पाकिस्तान में अदारों की मजबूती नहीं होगी। आप अदारों को टारगेट करके सबसे पहले खान साहब को ये क्रेडिट था कि ये पाकिस्तान के अंदर अदारों की मजबूती की बात कर रहे थे, और पिछले आप 3 माह के अंदर देख लें वो बिलवास्ता तौर पे बिलावास्ता तौर पे पाकिस्तान के अदारों को टारगेट कर रहे हैं, और ये कोई अच्छी चीज नहीं है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से और जमहूरी मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन बात यह है कि जब डायलॉग की बात होगी ना, पाकिस्तान ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा कह चुके, बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने ऐवान के अंदर कहा कि आए बैठे मईशत के ऊपर चार्टर करते हैं, मैं आपको अपने तावन पेश करता हूं। उनका हाथ झटक दिया गया था, और अब वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से फिर कहा कि हम नेशनल डायलॉग करते हैं। और अनवार साहब मैं समझता हूं कि ये डायलॉग सिर्फ अब मईशत पे नहीं होना चाहिए, ये इंतखाबी इस्लाहात पे भी होना चाहिए और कबल अज़ वक्त इंतखाबात पे भी होना चाहिए। देखें बात ये कि जो हालात और वाकयात की बात कर रहे हैं ना, ये हालात और वाकयात जो है कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल यही था कि क्या ये आपको लग रहा है कि ये कब, लेकिन सलमान साहब आपसे एक और सवाल साथ में क्लब करता चलूं। आपने कहा हालात कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो मौकफ आया है उसमें तो उन्होंने कहा है कि जी इंतखाबात मुकर्रर वक्त पे होने चाहिए, और पीटीआई भी पंजाब में हुकूमत साजी करने जा रही है, केपी में भी इनकी हुकूमत है। तो आपको लग रहा है कि पावर पॉलिटिक्स की तरफ ही माइल हैं सियासी जमातें, या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ आपको अमली तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात अब कौमी जरूरत है। अच्छा, अगर आपने पाकिस्तान को चैलेंज से निकालना है, और मैं ये इसका हवाला देता हूं कि आज से चंद बार पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती थी कि एक नए मैंडेट की आमल हुकूमत ही पाकिस्तान को चैलेंजेस से निजात दिला सकती है, और आज अगर उनका मौक़िफ़ तब्दील हुआ है, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम रहें। और मुझे याद पड़ता है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा कर रही थी और खान साहब ने ये कहा था कि जी कबल अज़ वक्त इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, और हम आइंदा 5 साल भी होंगे। मैं समझता हूं कि सियासी क़यादत को अपना तर्ज अमल पोलिटिकल रखना चाहिए, और कबल अज़ वक्त इंतखाबात गुनाह नहीं है। जमहूरी माशरों के अंदर जब इस तरह की सूरत तारी होती है तो इसकी तरफ बढ़ा जा सकता है। मैं समझता हूं कि कोई इस हवाले से अगर कोई जिद और हटदर्मी का मुजाहरा कर रहा है, या कोई ये कहता है कि देखिए मुकम्मल वक्त पे होने चाहिए, उस पार्टी का मौक़िफ़ जरूर होगा, और ये फैसला अब मैं समझता हूँ हुक्मरान इत्तेहाद को भी बैठ के संजीदगी से कल उनकी मीटिंग तय है, सियासी हाल जो होगा वो नतीजा खेज होगा। मेरे साथ रहेगा चौधरी जाफर साहब। अब ये तो इलेक्शंस हुए, नताइज आ गए, वे फॉरवर्ड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पीएमएलएन? आप क्या समझते हैं पीएमएलएन को क्या अब कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि देखें बाद में बिल वास्ता बार बार कह रहे हैं कि बस आप लोग तो इस्लामाबाद की हदूद तक के वज़ीर आज़म हैं। शेख रशीद साहब भी कह रहे थे आज कि जी वो तो फिर इस्लामाबाद की हद तक की हुकूमत रहेगी। मैं आता हूँ बिल्कुल आपके सवाल की तरफ। सेनेटर साहब फरमाया कि हम कहते हैं साफ इलेक्शन होने चाहिए। जी,
डस्का में धुंध जब पड़ी तो किसकी हुकूमत थी? चीफ सेक्रेटरी से लेकर, कहने से नहीं काम होते, करने से होते हैं। ये नहीं कर सके, धांधली की, साबित हुआ, पकड़े गए। चीफ सेक्रेटरी से लेके और एक हेडमास्टर तक सब उसमें शामिल पाए गए, और जनाब उस्मान डार साहब जो बहुत बड़े इंसाफ पसंद है वो भी उसमें शामिल थे। इलेक्शन साफ कराने के लिए पूरी चीज़ें मौजूद हैं, हुकूमत की नीयत शामिल होती है। हमने कभी ऐसा नहीं किया, और ये इलेक्शन और इससे पहले वाले इलेक्शन जो हमारे दौर में हुए वो इसका सबूत है। फिर आ जाइए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जी वही कह रहे थे। ठीक है जी, कितने हैं ओवरसीज़? नंबर 1 90 लाख में से कितने वो हैं जो नेशनैलिटी होल्डर हैं, जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी ही नहीं रखते, जो यहाँ वोट ही नहीं दे सकते? आधे से ज़्यादा वो हैं। आधे से ज़्यादा वो होंगे जिनके वोट नहीं है, और आधे से ज़्यादा वो हैं जिनके, चौथा हिस्सा शायद बचे। उन 4 को अगर आप तकसीम करें, किस पे तकसीम करें आप? 272 हलकों पे 200-250 वोट से ज़्यादा नहीं बनते। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मजदूरी करता रहा हूँ नॉर्वे में, मैं उनकी नुमाइंदगी का हक रखता हूँ पूरा। ये एक स्टैंड था, चलाया, खेला और गुजर गए। 272 वोट एक हल्के के हिस्से में आते हैं। आज ये ईवीएम पे, ईवीएम कौमी असम्बली के अंदर लगी हुई है, 3.5 साल में कभी इस्तेमाल नहीं की। सेनेटर साहब पूछे अपनी पार्टी से, ईवीएम लगी हुई है कौमी असम्बली में, कहाँ इस्तेमाल नहीं की? कहीं भी नहीं इस्तेमाल की। कौमी असम्बली में 2 टेबल लगे हुए हैं सामने, जी जी, देखिए आपने, बोर्ड बड़े लगे हुए हैं, जी। वो हैं, और हमारे पास बटन है वहाँ। हमारे 5 साल 13 से 18 भी इस्तेमाल नहीं हुई, जब से लगी है शायद इस्तेमाल नहीं हुई। अच्छा। फॉर अ सिंगल रीजन, नॉन ऑफ देम, कोई एक पार्लियामेंटेरियन नहीं चाहता कि उसकी राय डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। हाँ, जहां पे ओपन वोट है उसमें भी वो नहीं चाहता, उसमें छुपा रखा हुआ है। अच्छा। ना खान साहब चाहते हैं, ना खान साहब के चाहने वाले चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का लेकिन एक मिनट, अब शोर डाला ईवीएम का। 3 ममालिक की मिसाल देता हूं, सेनेटर साहब कल जाके पढ़े, नॉर्वे का पढ़े, हॉलैंड का पढ़े और जर्मन का पढ़े। फॉर सिंगल रीजन रिजेक्ट हुआ। हमारे से ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा वसाइल और सारे पढ़े लिखे लोग। वो रीजन क्या थी कि वोटर ने कहा कि मेरा जो खुफिया वोट का हक है वो मुतासिर होता है। दैट्स व्हाई दे रिजेक्टेड। अब पढ़ता कोई नहीं है हम में से, मैंने स्टडी की है इसके ऊपर, पूरा थीसिस लिख सकता हूं। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड चलाया और चलाए जा रहे। ठीक, कोई इनके पास हो रहा है सर। मैं आपसे पूछूंगा कि पीएमएलएन की अब नेक्स्ट मूव क्या होगी, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का मौका भी ले ले, तो हमें ज्वाइन किया कादिर मंदूखेल साहब, भी मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। कादिर मंदूखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कादिर साहब बताइएगा, पीपल्स पार्टी, अभी सलमान गनी साहब भी मौजूद हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं और चौधरी जाफर इकबाल साहब है। पीपल्स पार्टी का सीसी का इजलास हुआ, अब क्या फैसला है? आप लोग कबल-अस-वक्त इंतखाबात के हामी हैं, या अभी भी आप लोगों की राय है कि इंतखाबात 2023 में होने चाहिए मुकर्रर वक्त पे? जी, आपको हम पागल लग रहे हैं कि इतनी महंगाई करके, पेट्रोल इतनी बढ़ा के, और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालने के लिए हमने खुद अपनी सियासत दाव पे लगा के फिर हम इलेक्शन पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो वो ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में आपकी जो लाइट पार्टी है चौधरी जाफर इकबाल साहब, उनको शिकस्त हो गई है ना सर, और वो कह रहे गैर मकबूल फैसलों की वजह से, तो अब पीटीआई की हुकूमत बन गई है, जाएगी 22 को। शिकस्त, देखिए शिकस्त एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जाफर इकबाल साहब को बता दूं कि शिकस्त उनको नहीं हुई है, ये पीटीआई की सीटें थी, बल्कि 20 में से उन्होंने 5 लूज कर दिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून को अपने फैसलों से शिकस्त हुई है। अपने फैसलों से ये नहीं, जो महंगाई का, क्योंकि उसमें तो हम साथ थे, उसके अलावा कोई चारा नहीं था, जिस तरह IMF की मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। मगर शिकस्त नून लीग को इस वजह से हुई है कि जो उनकी जो मकामी लोग थे, जो टिकट होल्डर थे 2018 के इलेक्शन में, या वो एक्सपेक्टेड थे, उनकी बजाय उन्होंने मुनारिफ खान को जब वो टिकट दे दिए, तो वो जो उनकी मकामी लोग थे वो उनसे खिलाफ हो गए। मकामी लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। अच्छा, मकामी लोगों ने ग्रुपिंग की है। तो आपके ख्याल में नून लीग इतनी नाइव है, और आप लोगों को ये पता है, हमें भी पता है, और सेनेटर हुमायूं साहब को जाने ना जाने, गोली ना जाने, तो ये चौधरी जाफर साहब को नहीं पता होगा? सेनेटर साहब सिवाय 2 हलकों के, ये MNA है जी MNA साहब, जी मंदूखेल साहब, मैं वो मिक्स कर गया। मंदूखेल साहब सिवाय 2 हलकों के हर जगह मुस्लिम लीग नून के साबका कैंडिडेट भी साथ थे, सारी पार्टी भी साथ थी, सब साथ चले। जी मंदूखेल साहब, बल्कि ये एक जगह पे तो ये भी उनकी वो कर रहे थे, यूसुफ रजा गिलानी वहां के वो लीड कर रहे थे। जी मुल्तान में, लीड कर रहे थे 217 में। जी मंदूखेल साहब, देखिए सवाल ये है, मेरा अपना व्यू है, सर के अपना व्यू है। ठीक है, सही बात है, मेरे व्यू ये है, एग्रीड। इनकी अपनी ग्रुप, देखो इसकी लॉजिकली आपको रीजन बताता हूँ। उसकी ये है कि मिसाल के तौर पे चौधरी जाफर इकबाल साहब है, ये एक हल्के में सियासत कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं,
और इनकी जगह जो ना वो कोई हेलीकॉप्टर से जो ना वो कोई नया बंदा उतार के उसको वो कर दे, टिकट दे दे, तो इस बेचारे का तो सियासत खत्म हो जाएगी। और 2023 में जो इलेक्शन होगा, अगर ये मुनरिफ अरकान जीत जाते तो 2023 में भी वही उनको टिकट मिलता, तो जाफर इकबाल साहब का तो पता साफ हो जाता। तो जाफर इकबाल साहब क्यों साथ दे? तो आपका ये आपका इस्तेदलाल ये है कि पूरी टर्म होनी चाहिए और जो आपके इक्तिसादी फैसले हैं उनको भी और पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकाला जाए, तब इलेक्शन होने चाहिए, आपकी ये राय? देखिए सवाल ये, पहले तो कोई तुक नहीं बनता है कि असम्बली पीपल्स पार्टी का हमेशा ये स्टांस रहा है कि जमहूरियत को चलते रहना चाहिए, असम्बली को अपनी वक्त पूरा करना चाहिए। आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 5 साल पूरी की है, नवाज शरीफ साहब ने 5 साल पूरी की है। तो अब हम क्यों चाहेंगे एक शख्स के कहने पे जो सुबह उठता है कुछ बोलता है, रात को कुछ बोलता है, उनकी ख्वाहिश पे हम क्यों कहे? आज इलेक्शन कमीशन ने जो रोल अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिखा है, या जो इनको ये जो एक्सपेक्टेड भी नहीं थी कि ये 15 सीटें उठाएंगे और फिर भी ये जीत गए, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि फॉरेन फंडिंग का केस पेंडिंग है। वजह ये है कि इनके सारी काली करतूतों से पर्दा उठना है। वजह ये है कि 58 जो आर्टिकल वो है आइटम है जो तोशाखाना का, वो उन्होंने सामने ना है। वजह ये है कि गोगा गोगी का खेल सामने आना है। तो इस वजह से उनको पता है कि ये इलेक्शन तो कोई नहीं है, अगला इलेक्शन में जो ना अगली हमारी बारी आएगी कि हमारे खिलाफ जो केसेस खुलेंगे। अच्छा, ये है, मैं समझ रहा हूँ कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत की नाइली है कि अभी तक 2-2.5 महीने हो गए और अभी तक ये मुंह देखते रहते हैं, केसेस नहीं बनाए। जब इतने क्लियर केसेस ही बनाए तो शाखाना से आपने गड़ी चुरा ली है, आपने बाजार में बेच दी है। और आप मुझे बताओ कि कोई शख्स इतना बेशरम बेजमीर हो सकता है कि कोई तोहफे में कोई गड़ी दे और वो बाजार में बेचे और ये कहे मैंने रोड बना ली है? भाई आपको रोड के लिए आपके पास डिपार्टमेंट मौजूद है, रोड में आपके पास दूसरे, लेकिन वो रोड भी जो मेयर इस्लामाबाद था उसने बयान दिया था कि 30। मंदू खैर साहब, आपका सर नुकता आगे बचेगा, जवाब सुन लीजिएगा सर। वो कहते हैं हम क्यों कराएं इलेक्शन, और आपके कहने पे हम क्यों कराएं? हम नहीं ना कराएं, बिल्कुल ना कराएं, इंशाल्लाह ताला अगली बार हम सिंध भी आ रहे हैं, फिक्र मत करें। नंबर 2, ये देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, मुझे अफसोस होता है, मुझे ऑनेस्टली कभी कभी मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोच में। नहीं, इसलिए होता है कि ये बेचारे शायद या तो डॉक्टर साहब प्लीज, सेनेटर साहब, वी आर नॉट बेचारे। लेट मी हैव माय पॉइंट ऑफ व्यू ना, लेट मी हैव बेचारे काहे को बेचारे, राइट, आई हैव गॉट द राइट। बेचारे नोट टू से बेचारे, नहीं आप सियासी बात कर रहे हैं, आप सियासी बात कर रहे हैं, मेरी नजर में बेचारे हैं। यू हैव पॉलिटिकल डिक्शनरी, ठीक है, बी अ पॉलिटिकल वर्कर। आई एम सेइंग, देखिए पॉलिटिकली मैं कह रहा हूं कि यार आप लोग जरदारी साहब की बातों में आ गए, उन्होंने आपको आगे लगा के आपको पंजाब में वो आप परवेज साहब की बातों में आ गए। नहीं, हम तो जीत रहे, देखो की बातों में आए रहे खान जी, आप खान ने हर वो काम किया है जो उसने खुद चाहा है, वो कभी किसी की बात सुनता नहीं है, जो उसने सोचना होता है। सुन ले, नहीं देखे, दैट इज व्हाट वी प्रॉमिस्ड हिम. And he stood with us. For what reason? For what reason? Just the same reason that you are with them now. That's it. देखो ये इलेक्शन सुन ले, ये मजबूरी है ना, ये कंप्रोमाइज है, ये कंप्रोमाइज है, और इन पॉलिटिकल्स यू हैव टू कंप्रोमाइज। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगेंस्ट एवरीबडी, अगेंस्ट अच्छा नहीं एवरीबडी। अब सुने, ये उन 13 बिल्लियों की तरह हैं जिनकी दुमें बांधी हुई हैं। ये भुट्टो ने कहा था उस वक्त की जो ऑपोजिशन को, भुट्टो ने कहा था बिल्लियों और दुम्बे बांधी हुई। है ना, ये भुट्टो के अल्फाज है, इमरान खान की दुम पे अल्फाज है, भुट्टो के अल्फाज है। सुन लेना, पहले अपने लीडरशिप को बाहर से बुलवाए फिर बात करेंगे। अच्छा, वो 13 बिल्लियों को बांध के रखा हुआ है, हर एक का मुंह दूसरी तरफ है। तो आपका मुंह अब किस तरफ है? इलेक्शन का हम लोग जब आप वो लोग थे जिनका रहना सहना मरना जीना इस मुल्क में है। अच्छा, एक और चीज प्रूव हो गई, सब कहते थे आर्मी लेकर आई, सब कहते थे जहांगीर तरीन लेकर आए, सब कहते थे अलीम खान लेकर आए। किधर है वो? कहां है वो? दे आर फिनिश्ड आए थे ना। हर वो बंदा जो इमरान खान को छोड़ के गया, फिनिश खलास लेके आए थे, फिनिश खलास। थोड़े ठंडे हो जाए, including PMLN, including PPP, including ANP, including ये क्या मौलाना फजलुर रहमान, फिनिश खलास।
ये खत्म। सारे स्टैंड करते हैं, दे स्टैंड। Period. ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। Yes, सब- next election, everyone stands. next election Everyone पूरा stands. पाकिस्तान, Everyone stands. next election पूरा पाकिस्तान, भूल जाइए, 4 सूबे, भूल जाइए। सेंटर, गिलगित और भूल आजाद जाइए, कश्मीर, भूल जाइए, 2/3 भूल जाइए। मैं भी इधर हूं, आप भी भूल इधर हैं, जाइए, मैं भी इधर ही हैं। सब देखते भूल जाएं, जाइए। देखते अब मैं जाएं। सिर्फ एक सवाल कर लूं कि वो जो आपकी हुकूमत थी कोलेशन, आपके पास वो जो सिंध का इत्तेहाद था, उसकी पूछल किसके हाथ में थी? GDA। एमक्यूएम की आपके किसके हाथ हाथ में में ना, वो थी? तो आपके पास है। नहीं, जब आपकी हुकूमत में थे, भाई, वो जब तो- एमक्यूएम वो आपके तो साथ थी, आपकी पूछल थी ना, वो बांधी गई थी, बंधी रही, यू एक्सेप्टेड। जो आपके साथ होते हैं आप दूसरों पे बात करते हैं। और अभी भी परवेज लाई साहब की, परवेज लाई साहब की और आपकी दो बंधी हुई है, आपकी बंधी हुई है दोनों। और आपने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को उसके लिए कैंपेन चलाई, पाकिस्तान के उसके सबसे लिए- बड़े डाकू उसके लिए पाकिस्तान के डाकू उसके- दो हैं। उसको वजीर आजम वजीर आला एक काम बनाने करें जा ना, रहे हैं, एक काम करें, बनाने काफी जा रहे चीज, हैं, सिर्फ बनाने जा रहे हैं। 5 अरब, सिर्फ सलमान 5 खान अरब साहब। 5 अरब डॉलर जो इन लोगों के बाहर पड़े पाकिस्तान ले, 50 पाकिस्तान साल की में वजह तो से। आपको किसने आप मना लोगों किया के लाने लिए के ना, लिए? नहीं आप लोगों के एक लिए मिनट, ना, यहाँ पे एक वहाँ सवाल, पे एक एवन सवाल। फील्ड बेच कर ले आए, Just a वहाँ पे minute, दूसरी चीज बेच just कर a ले आए, minute, just a प्लीज minute। पाकिस्तान ले आए। सेनेटर वो साहब, लोग, just a वो minute। बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा एक हुए, गवाल मिनट। मंडी में बड़े हुए, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है। सब जवाब दीजिए। जी, शर्म की बात मैं है। जवाब देता हूं। जी, जी। शर्म की बरतानिया बात। की हुकूमत ने आज तक एक शर्म की आदमी बात। की मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेप्ट की, केस चला, 160 अरब थे, पकड़े गए, वापस आए, नेकों की हुकूमत में मलिक रियाज के पैसे, और वो कहां गए ये बताएंगे? वाहिद पैसा जो बाहर से आया Yes. वो हजम कर गए, और उसी के लिए हीरे की अंगूठियां ली गई। चीख के बात करना, कोई ऐसी बात मैं भी कर सकता हूं, बहुत ऊंचा बोल सकता हूं। आपका अमल क्या है? बरतानिया ने पैसे पकड़े, आपने को हुकूमत के किस खजाने में जमा कराए? आपने दे दिए वापस, और अभी वो केस बनने जा रहा है। ठीक, बनाए? सलमान साहब आप हैं बनेगा हमारे साथ? बनेगा बनाए? बनेगा मैं तो बनेगा कहता हूं बनाए। सलमान खानी साहब आप हैं हमारे डेफिनेटली। साथ? जी मैं मौजूद हूँ। सर लास्ट वर्ड क्या कहेंगे? जरा डिबेट हीटेड हो गई थी, आप जरा इसको वाइंड अप कीजिएगा, आपने तमाम आर्गुमेंट सुन लिए। देखिए बात ये कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के हवाले से संजीदगी दिखाना चाहिए, और अगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर कबल अज़ वक्त इंतखाबात में संजीदा है तो आपके पास सूबों की गवर्नमेंट, आप असेंबलियां तोड़ें और इलेक्शन की तरफ पेशरफ करें। ये गेंद इमरान खान साहब की कोर्ट में है, फैसला करना है पाकिस्तान को आगे ले जाना है या पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा करना है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इन सब के बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया सलमान गनी साहब आपका, कादर मंदुखिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेंटर हमायूं मोमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी जाफर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने गुफ्तगू सुनी, इनमें ज़रा हीटअप हो गई थी, लेकिन ये सियासत है और जज्बात जो हैं वो बाज़ दफ़ा भड़क जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इज़ प्रिवेलिंग, जो कि पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान में वोट के ज़रिए जो है लोग अपने नुमाइंदगान चुन रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सियासत में हार जीत ऊंच नीच होती रहती है, और अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करता है। कल एक अहम मीटिंग होने जा रही है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, PDM और इत्तेहादी सरबराहान की क्या उसमें से फैसले होते हैं, उस पर भी हम कल गुफ्तगू करेंगे। कल तक के लिए सैयद उमरुल हसन और प्रोग्राम 10 तक के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।